YouTube के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, जो भी नए विद्यार्थी हैं, ये क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाता है। इसमें आपको आज की क्लास में इतिहास से संबंधित प्रश्नों को उठाया गया है। ये प्रश्न काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इस तरह का टेस्ट को आयोजित करता हूं। इससे आपकी तैयारी को पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या फिर किसी भी तरह का अगर कमी है तो आप जो है सो आपको अपने आप आभास हो जाए कि हम में जो है सो इस चीज़ का कमी है, तो आप उन पे मेहनत करेंगे और उस चीज़ को अच्छा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को शुरू कर देता हूँ पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो चलिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? जल्दी से बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में है गुरु नानक, दूसरा में कबीर, तीसरा में रामानंद और तीसरा में रामकृष्ण परमहंस और चौथा में मीराबाई। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दूंगा। तो चलिए जल्दी से घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रामकृष्ण परमहंस। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया? पहला ऑप्शन में है 1828, दूसरा में है 1829, तीसरा में है 1831 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 1830। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, कृपया लाइव आ जाए, चूँकि क्लास का शुरुआत हो चुका है। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से क्लास का शुरू कर देते हैं। कमेंट करें, साथ ही कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक कीजिए। लाइक का जो ऑप्शन है उसको दबाइए, बटन को दबाइए। चलिए तो जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1828। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा तीसरे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। होम रूल आंदोलन का गठन किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता प्रश्न है। तो होम रूल आंदोलन का गठन कब किया गया, किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर पहला में है महात्मा गांधी, दूसरा में है एनी बेसेंट, तीसरा में है लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर चौथा में है सर सैयद अहमद खान। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछले बार भी इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न था, होम रूल आंदोलन का गठन किसने किया? जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का आंसर सही आ रहा है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी एनी बेसेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान रखें। चौथा प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1879 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सा ऐसा पुस्तक है उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला में नील दर्पण, दूसरा में सोम प्रकाश, तीसरा में ररस्त गुप्तार, चौथा में है गीता का अनुवाद। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है। नील दर्पण स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, यानी उसके द्वारा कौन सा पुस्तक का प्रकाशन किया गया था? तो बिना किसी लेट का जल्दी से आंसर दें। यह प्रश्न को सभी को याद कर लेंगे, जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, वो इस प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सोमरस। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न होगा, ज्योतिबा फुले को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से सुनेंगे। ज्योतिबा फुले को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में है महात्मा फुले, दूसरा में है दलित वर्ग के नेता,
तीसरा में गरीबों के नेता और चौथा में दलितों के नेता। तो जल्दी से बिना किसी लेट का इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप समय को ऑन करें। चलिए आपका समय भी समाप्त हो गया। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी महात्मा फुले। तो ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फुले का दूसरा नाम है महात्मा फुले। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर का प्रश्न। महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान से सुनेंगे, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है आर्य समाज, दूसरा में ब्रह्म समाज, तीसरा में प्रार्थना समाज और चौथा में है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जल्दी से बिना किसी लेट का इस प्रश्न का आंसर दे। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी प्रार्थना समाज। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में छापने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? गौर से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन नंबर पहला में टाइगर ऑफ इंडिया, दूसरा में है केसरी, तीसरा में बंगाल गजट और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बिना किसी देरी का इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब आपका समय समाप्त हो। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बंगाल गजट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सभी प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान रखें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला में दादा भाई नेहरू, दूसरा में है गांधी जी, तीसरा में विवेकानंद, चौथा में राजा राम मोहन राय। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी दादा भाई नेहरू। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न, तो गौर से सुनेंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम क्या था? ध्यान से सुनेंगे, 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर पहला में है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे नए सामाजिक सुधारों की शुरुआत के साथ किया जाने वाला ब्रिटिश हस्तक्षेप, दूसरा में है सती एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध, तीसरा में गाय और शुगर वाले चर्बी वाले नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग और चौथा में है बहु विवाह पर प्रतिबंध। चलिए जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी गाय और शुगर वाले चर्बी वाले नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम का कारण था ये। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन पहला में है दिल्ली, दूसरा में है कोलकाता, तीसरा में है मुंबई, चौथा में है मेरठ। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें।
चलिए आपका समय को ऑन कर देते हैं। करीब महोदय जल्दी से ऑन हो जाए। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी मेरठ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ध्यान से सुनेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला में 1917 में, दूसरा में है 1918 में, तीसरा में 1919 में, चौथा में 1920 में। तो जल्दी से बताएं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1919। तो याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, ऑप्शन नंबर पहला में है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा में है सर जॉन साइमन, तीसरा में है लॉर्ड डलहौजी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। जल्दी से करें कमेंट। कुछ व्यक्ति का कमेंट सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर दूसरा है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी सर जॉन साइमन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला में कोलकाता, दूसरा में दिल्ली, तीसरा में मुंबई, चौथा में सूरत। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें तो देखते हैं किसका इस प्रश्न का आंसर सही आता है, कौन कौन इस प्रश्न का आंसर देता है। चलिए मैं उसका नाम देख रहा हूँ कौन कौन दे रहा है प्रश्न का सही आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट करें और भी कमेंट करें। बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मुंबई। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जो भी विद्यार्थी मुंबई लगाए हैं उन सभी का आंसर सही आया है। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का प्रश्न, तो याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन याद रखेंगे। एक एक प्रश्न में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोलते हैं कि सभी प्रश्न को याद रखेंगे। पहला ऑप्शन में जस्टिन रानाडे, दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरा में रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा में दादा भाई नेहरू। तो जल्दी से बिना किसी लेट का इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला में कोलकाता, दूसरा में इलाहाबाद, तीसरा में मद्रास और चौथा में है सूरत। चलिए जल्दी से कमेंट करें।
चलिए आपका समय शुरू कर देते हैं। चलिए गरीब महोदय जी जल्दी से कहो, अलार्म को शुरू करें। बिल्कुल सही जवाब। जो भी आंसर दे रहे हैं 1907 में स्वतंत्रता दिवस हुआ था। बी जी बिल्कुल सही, यानी चौथा ही होगा। चलिए गरीब महोदय भी शुरू कर दिए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला में है ए होम के द्वारा, दूसरा में है एस एन बनर्जी के द्वारा, तीसरा में है डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, चौथा में है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किन किन का प्रश्न का सही आंसर आ रहा है। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। इससे आपका जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है तो आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाकर के सीखेंगे। कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ए ओ होम द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 17वें नंबर का प्रश्न, पर ध्यान से सुने। गांधी यात्रा में गांधी जी के सहयोगी कितने थे? आप जैसे ही लाइव क्लास में अगर आप आंसर देते हैं तो इसी से आप जो है सो आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा है। वैसे आप डाउनलोड कर लेंगे वीडियो को, तो डाउनलोड करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लाइव में ही पूरा अंत तक देखें और उस प्रश्न का आंसर दें, तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि हमने कितना प्रश्न का सही आंसर दिया है। लाइव में देखें, लाइव में अंत तक कमेंट करें। चलिए आप एक बार सभी को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन को दबाएं जल्दी से। अभी तक बहुत कम लाइक दिख रहा है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 78 यात्री, यानी गांधी जी के साथ यानी 78 यात्री थे। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न होगा, नमक सत्याग्रह का आरंभ किस स्थल से हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। नमक सत्याग्रह का आरंभ किस स्थान से हुआ था या स्थल से हुआ था? तो पहला ऑप्शन में साबरमती आश्रम, दूसरा में बारदोली, तीसरा में कोलकाता, चौथा में दिल्ली। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर जो भी बच्चे किए हैं उसका सभी का सही आंसर है जी जी बिल्कुल सही, ये रिपाला ही होगा, साबरमती आश्रम ही होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। देश बंधु कहलाता है, देश बंधु कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला में है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा में है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में चित्तरंजन दास, चौथा में है GS खरपरे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए जल्दी से कमेंट करें, समय बहुत कम है, अलार्म भी शुरू हो चुकी है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, जल्दी से कमेंट कर दें। जो भी अभी बचे हैं कमेंट नहीं किए हैं कृपया कमेंट कर दें, क्योंकि इतना अगर समय लेंगे तो फिर काफ़ी लंबा समय लग सकता है।
इसलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न होगा, तो याद रखें। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में है मौलाना आजाद, दूसरा में है मोहम्मद अली, तीसरा में खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बिना किसी लेट का कमेंट करें। कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, लाइक करें। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए कृपया लाइक करें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 21वें नंबर का, तो याद रखें कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर का, द्विराष्ट्र सिद्धांत के मांगकर्ता कौन थे? द्विराष्ट्र का मतलब हुआ दो राष्ट्र। तो ध्यान से सुनिए, पहला ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा में जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जल्दी से बिना किसी लेट का इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न होगा सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम थी, क्या प्रथम थी सिंधु घाटी सभ्यता में? इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में है नगरीय सभ्यता, दूसरा में है ग्रामीण सभ्यता, तीसरा में है अर्ध नगरीय सभ्यता, चौथा में अर्ध ग्रामीण सभ्यता। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ। जल्दी से कमेंट करें, जो भी अभी तक कमेंट नहीं करे समय समाप्ति होने से पहले कमेंट कर दें। अच्छा, इसमें डबल अलार्म दे दिया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा समय मिला है। चलिए, जल्दी से बता दें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन में पहला यानी नगरीय सभ्यता। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर का, तो ध्यान रखें। मिस्र के शासक को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिस्र के शासक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है किंग, दूसरा में है मोनार्क, तीसरा में फायरो, चौथा में है जार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये पूछ रहा है मिस्र के शासक को क्या कहते हैं, कहीं दूसरे जगह का रूस का नहीं समझ लेंगे, मिस्र का पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। जल्दी करें, फटाफट कमेंट करें, लाइक करें, लाइक कीजिए। जितने भी हैं आपके ग्रुप में सभी को बोलें लाइक करने के लिए। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फायरो। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 24 नंबर का, काफी अच्छा प्रश्न है इस लाइव क्लास में, तो देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? यानी मानव जो धातु का प्रयोग किया गया था, तो पूछ रहा है कि पहला धातु कौन सा है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन थी? इसका मतलब ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर पहला में कांसा, दूसरा में लोहा, तीसरा में तांबा, चौथा में पत्थर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी तांबा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर का प्रश्न।
शकुंतलम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान से सुनेंगे। शकुंतलम एक पुस्तक का नाम है जो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला में कालिदास, दूसरा में है विभास द्वारा, तीसरा में है अश्वघोष द्वारा, चौथा में कंबन द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें अंत तक देखें वीडियो को। बार बार मैं कहता हूँ कि अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न होगा जिनको आपको वैसे भी याद आ जाएंगे, उसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अंत तक देखें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कालिदास द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, तो याद रखें। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान से सुनेंगे। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर पहला में 3री शताब्दी में, चौथा में है, दूसरा में है 4थी शताब्दी में, तीसरा में है 5वीं शताब्दी में, और ऑप्शन नंबर चौथा में है 6ठी शताब्दी में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। हून पूछ रहा है, हून। काफी अच्छा प्रश्न। फटाफट करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 27वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ईंधन का सिकंदर अपूर्ण दहन पैदा होता है, यानी ईंधन जो था, यानी पूरा नहीं जलता है, सिकंदर के सेनापति को किसने क्या पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में CO2, दूसरा में CO, 3 में है H2O और 4 में है H2। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दें। और चौथा में अशोक ने। चलिए इस प्रश्न मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर CO होगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार अमूल अधिकार में नहीं आता है? सिकंदर तो पहला ऑप्शन में है समानता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में संपत्ति का अधिकार। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। 325, 326, 327 ईसा पूर्व में। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। जल्दी से कमेंट कर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 324 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने पुरुष को हराया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर का प्रश्न, तो याद रखें। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था एक विद्वान, यानी कौन सा मोहम्मद गजनी के साथ जो है सो भारत आया था वो विद्वान था? तो पहला ऑप्शन में है अली रहेज, दूसरा में फिरदौसी, तीसरा में इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन में है अल बरूनी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें।
चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अल बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न 30 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुने। 30वां प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे। ऑप्शन नंबर पहला में है 1447, 1498, 1499, 1496। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, फटाफट कमेंट करें। चलिए घड़ी महोदय जी, आप अलार्म को ऑन करें ताकि कम से कम समय में इस सेट को समाप्त किया जाए। चलिए, आपका समय भी समाप्त हो गया। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1498 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर का, तो याद रखें। निम्नलिखित शासकों में से सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित शासकों में से सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया। ऑप्शन नंबर पहला में है मौर्य शासक, दूसरा में कुषाण शासक, तीसरा में है गुप्त शासक और चौथा में है चोल शासक। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कुषाण शासक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 32 नंबर का होगा। भारत के संविधान में न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर पहला में है स्वतंत्र, दूसरा में संसद के अधीन, तीसरा में राष्ट्रपति के अधीन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न कल भी मैंने पूछा था। देखते हैं किन किन को कितना प्रश्न याद है। आज एक तरह से समझिए कुछ कुछ प्रश्न दोबारा डाला गया है, तो आप लोग अच्छा से सही से कमेंट करें ताकि प्रत्येक प्रश्न का आंसर सही हो जाए। कुछ कुछ 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हमने दोबारा पूछा गया है, तो याद रहे। मैं बता दूं किस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी स्वतंत्र। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, प्रश्न को अच्छा से पढ़िए। ऑप्शन को पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से, दूसरा में है एक तकनीकी परिवर्तन के लिए, क्रांतिकारी है, क्रांति है, तीसरा में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में आशातीत वृद्धि, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कृषि क्षेत्र के उत्पादन में आशातीत वृद्धि। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न होगा। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर पहला में हीरा, दूसरा में ग्रेफाइट, तीसरा में चारकोल, चौथा में इनमें से कोई नहीं। हमारे जल्दी से देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है।
चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ग्रेफाइट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर का, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। मध्य एशिया से सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में हुमायूं, दूसरा में जहांगीर, तीसरा में शाहजहां, चौथा में औरंगजेब। तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी जहांगीर। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, तो याद रखें। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर पहला में भारत के मुस्लिम शासकों के द्वारा, दूसरा में 1955 के भारत सरकार द्वारा, तीसरा में भारत की ब्रिटिश सरकारों के द्वारा और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। भारत की गुटनिरपेक्षता का नीति का अर्थ है ऑप्शन नंबर पहला में अमेरिकी तथा सोवियत गुटों के बराबर दूरी रखना, दूसरे में विश्व राजनीति में संपूर्ण निष्क्रियता रहना, तीन में एशियाई देशों के साथ मित्र संधि करना, चौथा में इनमें से कोई नहीं। अगला जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए घड़ी महोदय आप जल्दी से कमेंट समय को ऑन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस सेट में, कृपया अंत तक देखें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अमेरिका तथा सोवियत गुटों के बराबर दूरी रखना। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में है औद्योगिक अवशेष, दूसरा में जानवरों को नदी में नहलाना, तीसरा में वनों वृक्षों का काटना, चौथा में उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। चूंकि मैंने इस प्रश्न को कल भी पूछा था, देख रहे हैं कि आप लोग कितना याद किए हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी औद्योगिक अवशेष। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न, तो याद रखें। निम्नलिखित स्त्रियों के नाम में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन मातंगिनी हाजरा, दूसरा में है सरोजिनी नायडू, तीसरा में है कमला नेहरू, चौथा में आशापूर्णा देवी। बताइए इन प्रश्नों का आंसर, कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं अभी। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, दूसरा में बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य, तीसरा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का समन्वय, चौथा में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को हारना। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुने।
संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला में 24 अक्टूबर 1945, दूसरा में 25 नवंबर 1945, तीसरा में 30 दिसंबर 1945, चौथा में 10 दिसंबर 1945। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में 20 जनवरी, दूसरा में 15 जनवरी अगस्त, तीसरा में 1 मई, चौथा में 11 जुलाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी 11 जुलाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 43 नंबर का होगा। 43वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला में है 1449 में, दूसरा में 1445, तीसरा में 1959, तीसरा में इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दें, कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न नंबर पहला यानी 1949। अगला प्रश्न 44 नंबर का। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला में 2002, दूसरा में 2004, तीसरा में 2005, चौथा में 2006। तो चलिए जल्दी से बिना किसी लेट का शुरू करें, कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 2005। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 44 नंबर का। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। ऑप्शन नंबर पहला में ब्रिटिश भूस्वामियों के निष्कासन के लिए, दूसरा में भूमि सुधार लागू कराने के लिए, तीसरा में भारतीय जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए, चौथा में नीम की खेती कराने वाले भूस्वामियों के शोषण से किसानों को मुक्त कराने के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। आपका समय समाप्त हो। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी नील की खेती कराने वाले भूस्वामियों के शोषण से किसानों को मुक्त कराने के लिए। अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था को, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 47 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर पहला में द हेग, दूसरा में न्यूयॉर्क, तीसरा में पेरिस, चौथा में बर्लिन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। 50 प्रश्नों का ये संग्रह है, तो याद रखें सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अंत तक देखेंगे वीडियो को। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी न्यूयॉर्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न, संविधान के किस धारा में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन में पहला में धारा 1 41, दूसरा में 45, 42, 52 और 49। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें कि कौन सा धारा होगा 41, 42, 45, 52, 49 में। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी धारा 45 होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किस योजना के तहत सहायता कर रही है? ऑप्शन नंबर पहला में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, दूसरा में ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चौथा में कोई नहीं। तो जल्दी से बिना किसी लेट का कमेंट करें। ये आपका 49वां क्वेश्चन है, याद रहे। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आपको कराए कि कौन सा योजना का तहत जो है सरकार जो है सहायता करती है, तो ये योजना का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न 50 नंबर का, तो ध्यान रखें। थायमिन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर पहला में विटामिन ए, विटामिन के, दूसरा में विटामिन ए, तीसरा में विटामिन बी, चौथा में विटामिन सी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये सेट था। आप लोग सभी इन प्रश्नों को, जिनको जो प्रश्न नहीं आता हो उसको आप दोबारा जो है वीडियो को ओपन करके जब भी लाइव समाप्त हो जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी विटामिन ए। इस प्रश्न का आंसर सही आंसर होगा। इसी के साथ आज की सब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।